मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज यह संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच परख कर तुम्हारे लिए लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं प्रतिक्षण घटती रहती है। लेकिन घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वह वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती है, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, उनका आकलन तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आकलन करके उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो, तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है। परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वही संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भक्त सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष मुझे देते हैं कि माता, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ देवीय शक्ति का ही हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इन सब चीजों को यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रही हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगी। जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त है, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगी, उन्हें नए नए वरदान दूंगी, उन्हें ही नए नए आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरा नाम लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। क्योंकि यह जो संदेश है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है, सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखा ही नहीं और ना ही तुम जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। मेरे बच्चे, मैं यही सोचती रहती हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पहुंचाना चाहते थे, उन सबका वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़कर क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो।
इसलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है, फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए हो और ना ही उसकी बातों पर अमल किए हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोचते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो, जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए तो वह तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था। इसलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जीतना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतना मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए रणभूमि में निकलता है तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना करता है, उस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं। जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, जहाँ तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीतकर अपना नाम रोशन करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानबूझ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगोगे तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी न किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कर्म करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिले। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानती हूँ, किंतु मैं यह भी जानती हूँ शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का हाथ है। पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गई है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से ला कर के रख दूं। मेरी माता मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रही है, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रही है, वह मेरी माता की कृपा है। क्योंकि माता की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए आसान हो गई है। अब मैं अपनी माता का दास हो चुका हूँ और उनकी दास्ता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरी माता के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरी माता ने मुझे स्पष्ट कराए हैं उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरी माता ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छिन गया था। अब मैं अपनी माता का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह मेरी माता का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरी माता ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है जो एक प्रकाश पुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसका जीवन एक मूल्यांकन की ओर दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है तब नए ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूँ या मैंने पहले कोई भूल की है।
इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी ऐसी चीज हो रही है, फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिस वजह से मेरा जीवन एक अलंकरण की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करती रहती हूँ, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, और मैं उन सभी बातों को जानती रहती हूँ जो तुम्हारे जीवन में हो रही होती है और घटित होने वाली होती है। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देती हूँ, बता देती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आती हूँ वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देती हूँ। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को माता का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयाँ आती, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं
कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है, जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम है, जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता है जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा माता का भक्त हूँ, जो कि मेरी माता इतना संयम रखती है कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखाती है, अन्यथा वह बड़े ही प्रेम से पेश आती है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी माता देख रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूँगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। यह सोचो कि जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूँगा तो मैं बेहतर करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु तुम शत्रुओं के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जब तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को यह अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोचना बहुत आसान होता है किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूँगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी न किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो, यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम
अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी। बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है, अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सोच पाओगे। क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जानना सुनना इतना आसान नहीं है जितना कि उस पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सावधानी से कार्य करो, फिर भी तुम्हारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की, ना पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक व्यवसाय शुरू किया, फिर भी तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है, यह घटनाएं मेरे साथ किस प्रकार से घट रही है, जो मेरे जीवन में उल्टा काल चक्र चल रहा है वह किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से अस्त व्यस्त कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं आया था। आज का जो यह बवंडर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या नहीं किया है, अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। जहां तक हो सकता था मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, सब कुछ मेरे पास उपलब्ध होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरी ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब सपने मेरे टूट के बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं केवल अपनी माता पर ही विश्वास करता हूँ, उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माता पर, कि मेरी माता ही मेरे लिए अब कुछ करेंगी, सब कुछ सही करेंगी। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है, यदि तुम भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहाँ पर जाना है तो उल्टा रास्ता बताकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही समय चल रहा है, आज का जो यह युग चल रहा है यह कलयुग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप, यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है, किंतु जिस देखना पड़ेगा उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत ही प्रबल है। उसने तुम्हारे लिए जो भी किया, तुम्हें पीड़ित और परेशान करने के लिए किया, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप किया, तुम्हारे सभी कार्यों को उसने निरस्त किया। तुम जहां जहां पर अपना कार्य कर रहे थे, जैसे जैसे कर रहे थे, उस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन तुम सब देख रहे, तुमने
उसमें अपनी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ना ही तुमने उसमें कुछ कहा है। जिस प्रकार से यह कार्य चल रहा है तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। मेरे बच्चे, कब तक तुम देखते रहोगे? तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी को जवाब दिया जाए, परंतु तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सिर्फ वही जो किया जा रहा है तो किया जा रहा है, वही जो बोल रहा है तो बोल रहा है। तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है क्या? यह तुम्हारे पास ऐसे विचार नहीं है कि तुम उसको कुछ ऐसा बता सको जैसे उसकी समझ में आ सके? परंतु नहीं, तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं उस पर ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करूं और उसे सही तरीके से समझाऊं कि मेरे जीवन में कभी ऐसे प्रवेश ना करे कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए, क्योंकि उसके कारण से तुमरा कई बार जीवन संकट में पड़ा है। मैं देखी हूँ कि तुम वहाँ से बच करके कैसे आए हो। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया, परंतु वह तुम्हारे साथ सदैव रहता था और तुम्हारे साथ रहकर के बहुत ही मीठे मीठे वादे करता था, मीठी मठी बातें करता था। परंतु जब तुम्हारे पर आए तो वह भाग गया। वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं रुका। यदि एक बार रुक जाता तो तुम पर हमला नहीं हो पाता। लोग तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पाते और ना कि जकड़ पाते, किंतु जब वह भाग गया तब लोगों ने तुम पर पूरा प्रहार किया और तुम्हें पीड़ित परेशान किया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो गई है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजारा है, ऐसे परेशानी के दिन जो देखने में लज्जा आती है। परंतु तुम कैसे इन सब दिनों को व्यतीत कर लेते हो? जीवन में इतना सब संघर्ष संकट कैसे देख लेते हो? यह तुम्हारी महानता है, यह तुम्हारी उदारता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय की गहराई से यदि देखा जाए तो जीवन बहुत ही कठिन है, उसमें जीवन का व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। परंतु हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं, समस्या आती है और सुख दुख भी होते हैं। तुम्हारा जो समय है वह तुम्हारे सुख का समय आने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतनी आनंद और इतनी खुशियाँ आने वाली है कि तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारे लिए लंबी लंबी योजना और सत्य घटनाओं का घटनाक्रम रखा गया है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे परिवार पर मेरे आशीर्वाद की कृपा दृष्टि सदैव के लिए बरसती रहेगी। मैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती ही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु पर इतना बड़ा कहर पड़ रहा है कि वह उसका सामना नहीं कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी ऐसी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है। उसने जो किया था उल्टा हो गया है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोद दोगे तो तुम्हारे लिए स्वयं गड्ढा खोद जाएगा। यदि तुम दूसरे का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा स्वयं बुरा हो जाएगा। कोई करे या ना करे, कोई चाहे या ना चाहे, परंतु तुम्हारा नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी ऐसी भावना मत रखो कि दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का अहित हो। यदि तुम ऐसा विचार रखते हो, ऐसी भावना रखो, तो तुम्हारा कार्य पहले ही बिगड़ेगा। यह तो मैं निश्चित रूप से कह देती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, सबके लिए प्रेम रखो, सबके लिए करुणा रखो, सबको एक समान मानो, सबसे प्रेम करो। मेरा तो यही उद्देश्य है। परंतु अब तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है, वह तुम ही जान सकते हो। मेरे बच्चे, आज अपने शत्रु की दशा को देखकर तुम्हें भी रोना आ जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी दुर्दशा को देखकर बहुत लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वह पहले तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा आदमी था। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब किसी भी लायक ही नहीं बचा है। उसे रोना आ रहा है, वह रो रहा है और मुझसे गुहार लगा रहा है, मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफी मांग रहा है कि मेरे कर्मों को माफ कर दो, मैंने जो कर्म किए हैं उनको मुझसे अलग कर दो और मेरे अच्छे कर्मों को जोड़ दो, क्योंकि मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी माता, मुझे अवसर दे दीजिए, एक अवसर तो अवश्य मुझे प्रदान कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा, कभी भी आपके भक्तों को परेशान करने का साहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माता बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनमें अनंत शक्तियाँ विद्यमान है। उन शक्तियों को मैं नहीं झेल सकता हूँ।
आज मेरी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि मैं अब किसी के पास जाता हूँ तो मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और ना ही मेरी बात को मानता है। यदि आज माता आप मेरे ऊपर कृपा कर देती हैं तो मेरा भाग्य संवर जाता, अन्यथा मैं इसी प्रकार से इधर उधर भटकता रहूंगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। परंतु मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे से ज्यादा सहन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी मनोदशा इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना ही कोई अच्छा सा निर्णय ले पा रहा हूँ। अब मेरी माता ही मेरे बारे में सोचे। यदि आप मुझे माफ कर देती हैं तो मेरे लिए यह बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा मैं जिस प्रकार से भोग रहा हूँ भोगता रहूंगा, परंतु ज्यादा दिन भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और ना ही मैं इसे सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीड़ा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं चाहता हूँ इससे बाहर निकलना, परंतु निकल नहीं पा रहा हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा कर देती हैं तो मैं यहाँ से निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। अब वह बुरे कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहा है और ना ही किसी के बारे में गलत सोच रहा है। अब उसकी सोच अच्छी हो गई है, अब वह तुम्हारे प्रति भी अच्छा सोचता है। अब वह तुमसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि तुम बहुत बड़े मेरे भक्त हो और तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। उसने सोचा कि आज मेरी यह दशा तुम्हारी वजह से ही हो गई है, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति के तरफ से मुझ पर प्रहार किया है और तुम्हारी जो दशा बिगड़ गई है वह इस वजह से है। इसलिए वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुछ दिन में आकर के तुम्हारे सामने तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे आगे के लिए हाथ जोड़कर विनती करेगा कि मैं अब आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दिक्कत हो। मैं अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ। अब मुझे माता से कहकर मुक्ति दिलवा दो, क्योंकि मेरी ऐसी दशा है जैसा कभी भी हुआ नहीं था। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, परंतु अब ना जाने क्यों यह सब मेरे साथ घट रहा है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यदि आज स्थिति मेरी इस प्रकार की है तो आगे आने वाले समय में मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी। मैं इन पीड़ा को झेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक परेशानी मेरे जीवन से हटती है।